मेरे जेई मेंस 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। वो शायद थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था और मैं थर्मोडायनामिक्स जेई लेवल की छोड़ कर गया था, बट मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और सही आंसर अटेम्प्ट किया। भैया इतनी श्योरिटी से तुक्के में आपने सही आंसर कैसे अटेम्प्ट किया? अब जेई मेंस 2026 का लास्ट टाइम आ चुका है। एग्जाम में मुश्किल से 8-10 दिन बचे हैं और ऐसे में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भैया पेपर अटेम्प्ट करते वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत खास डाउट जो बच्चों को होता है कि भैया क्या हम तुक्का मार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमें छोड़ने का भी मन नहीं है, तो क्या हम कोई भी रैंडम ब्लफ अटेम्प्ट करके आ सकते हैं क्या उसमें? तो इसका एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट में मैं आंसर दूंगा कि नहीं, तुम जेई मेंस में तुक्का नहीं मार सकते, वरना तुम अपना पेपर बर्बाद तक कर सकते हो। हियर्स अ कैच, ऐसी कुछ कंडीशंस हो सकती हैं पेपर में जब तुम्हें तुक्का मारना एक पॉजिटिव स्कोर की तरफ ले जा सकता है। वो उन्हीं कंडीशंस को फॉलो करना और सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में तुक्का मारना तुम्हारे लिए एक सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब जेई मेंस में 8-10 दिन बचे हैं और ऐसे में जीरो से शुरू करके बहुत अच्छा स्कोर करने की स्ट्रेटेजी पर बात करना ऐसा कुछ अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, बट स्टिल अगर अभी भी तुम चाहते हो कि अच्छे से रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करके तुम अपना स्कोर बूस्ट करो और 99 प्लस परसेंटाइल तक स्कोर करने का ट्राई करो, तो इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर तुम सिंपली टाइप कर सकते हो 99 प्लस परसेंटाइल रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली तुम्हें एक रिवीजन स्ट्रेटेजी के लिए डॉक मिल जाएगा जिसको फॉलो करके तुम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। अगर बात करें तुक्का स्ट्रेटेजी की, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती है, बेसिकली स्ट्रेटेजी नहीं, तुक्का मारना बहुत पसंद आता है, क्योंकि जब तुम सामने देखते हो कि तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो कि तुम्हें जीरो देगा, फिर तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ चलता है कि आओ यार इसमें तुक्का मारते हैं, +4 मिल जाएगा, अगर गलत भी हुआ तो सिर्फ -1 होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक डिलेमा है। और अगर तुम कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, जिसकी तुम्हें कोई भनक तक नहीं है, दूर दूर तक तुम्हें कुछ पता तक नहीं लग रहा है, क्वेश्चन में हवा तक नहीं लग रही है तुम्हें कि क्या है, उसमें ब्लफ तुम्हें नहीं मारना है। 4 के 4 ऑप्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान है, तुम्हें ब्लफ नहीं खेलना है, तुम्हें उस क्वेश्चन को बस ऐसे दूर से देख के साइड कर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर अब तुमने उस क्वेश्चन में एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया और 3 ऑप्शन बचे हैं, क्या भैया तब तुक्का मार सकते हैं? नहीं, तुम्हें तब भी कोई तुक्का नहीं मारना है यार। 3 ऑप्शन तुम्हें अभी भी अनजान है तुम्हारे लिए, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी तुम गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो 3 ऑप्शन भी छोड़ देना, मत करना, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देना। अब भैया हमने क्वेश्चन में 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए हैं जो हमें कंफर्म पता है कि ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। कंफर्म वाली बात पर मेरा ध्यान देना कि 2 ऑप्शन यूं ही रिजेक्ट नहीं कर दिया अपने मन से तुमने कि अरे ये वैल्यू बेकार है, ये वैल्यू इमेजिनरी है, ये तो होंगी नहीं, ऐसा नहीं। 2 ऑप्शन तुम्हें गारंटीड पता है कि इसका ये और ये नहीं हो सकते। अब बचे 2 ऑप्शन में तुम्हें कोई सिलेक्ट करना है, तो देयर इज अ चांस कि तुम तुक्का मारो, और उसमें भी मैं फिर कहूंगा हवा में तुक्का मत मार देना कि कुछ भी मार दिया अक्कड़ बक्कड़ करके। स्टिल थोड़ा सा दिमाग लगाना और ट्राई करना तुम सही आंसर तक पहुंचो। बट स्टिल तुम्हें अगर 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो चुके हैं और 2 बचे हैं और तुक्का मारना पड़े, तो तुम वहां तुक्का मार सकते हो, वहां तुम चांस ले सकते हो, वहां तक ठीक है। लाइक प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ की हो जाती है। देयर इज नो श्योरिटी कि तुम +4 ले ही आओगे, क्या पता गलत ऑप्शन सिलेक्ट करो -5 हो जाए, मतलब वो 4 तो जाए जाए, एक और मार्क्स चला जाए। बट स्टिल तुम अगर 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हो तो वहां तुक्का मार लो। दूसरी कंडीशन जो मैंने खुद ट्राई करी है मेरे जेई मेंस 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में, एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है। वो शायद थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन था और मैं थर्मोडायनामिक्स जेई लेवल की छोड़ कर गया था, बट मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया और सही आंसर अटेम्प्ट किया। भैया इतनी श्योरिटी से तुक्के में आपने सही आंसर कैसे अटेम्प्ट किया? मैंने वो क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट से सॉल्व किया। 4 ऑप्शन थे, चारों में कुछ हीट रिलेटेड क्वेश्चन था, मुझे जितना याद आ रहा है। मैंने बस डायमेंशंस चेक कर ली और एक यूनिट थी बस जिसकी यूनिट जूल आ रही थी, एक ऑप्शन में यूनिट जूल थी, बाकी सबकी डायमेंशंस कुछ अलग ही आ रही थी। तो मुझे समझ में आ गया। अब जब हीट पूछी है, हीट और वर्क डन था आई थिंक, 3 ऑप्शन में कुछ और यूनिट, मतलब जब सॉल्व करा वो यूनिट निकाली तो वो जूल नहीं आ रही थी, पर एक ऑप्शन था जिसमें जूल आ रही थी। तो आई वाज लाइक इट इज इविडेंट कि अब वर्क डन पूछा है या फिर हीट पूछी है तो जूल में ही आंसर होगा। तो मैंने वो आंसर ऐसे सही करा था। एक चीज जो मैं मतलब कई बार मैंने भी बोली है कि कोई भी क्वेश्चन, भले तुमने चैप्टर पढ़ा ही ना हो बिल्कुल भी, तुम कोई क्वेश्चन बिना पढ़े मत छोड़ना। बस ये क्वेश्चन आया, तुमने कहा ये तुमने नहीं कराया चैप्टर, बट स्टिल क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, क्वेश्चन पढ़ लेना, ऑप्शन देख लेना, बस फिर भले ही छोड़ने की नौबत आए वो छोड़ देना, ये कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तुम यूनिट एंड मेजरमेंट से कर सकते हो, तुक्का मार सकते हो, बिल्कुल ट्राई करना। यूनिट एंड मेजरमेंट कई क्वेश्चनों में लग जाता है, मतलब कई का मतलब 10-12 नहीं, मतलब 1-2 क्वेश्चन में, बट लग जाता है। एक लास्ट में मैं बोनस स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। ये स्ट्रेटेजी तुम्हें पूरे यूट्यूब पर और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुनी किसी और के मुंह से, क्योंकि ये मैंने ही खुद इजाद करी है अपने जेई मेंस के पेपर में बैठकर। जब मैं जनवरी में अटेम्प्ट 2024 दे रहा था अपना जेई मेंस का, जब मैं प्रिपरेशन बहुत अच्छी करके नहीं गया था, मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था, तो लाइन से मैं क्वेश्चन छोड़ दे जा रहा था क्योंकि मुझे तो सॉल्व नहीं मतलब इतना आता था। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी वहीं बैठे बैठे इजाद करी ऑन पेपर। पहले सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा कर सकते हैं, फिर जब लगा हाँ ऐसा कर सकते हैं, ये बेनिफिशियल है, तो मैंने ये चीज़ इजाद करी। अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा इसने मेरा स्कोर पॉजिटिव की तरफ बूस्ट करा था। 0 या फिर नेगेटिव नहीं दिया था मुझे, पॉजिटिव मार्क्स ही देकर गई थी ये स्ट्रेटेजी, जो मैंने वहीं पेपर में बैठ के इजाद करी।
और अब अगर मैं तुम्हें ये स्ट्रेटजी बताऊं तो उससे पहले यार मैं तुमसे ये कहूंगा यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार अगर तुम्हें कुछ वैल्यूएबल मिलता है मेरे चैनल से, या फिर तुम मुझे और देखना चाहते हो, तुम मेरे और चीज़ें जानना चाहते हो, या चाहते हो कि मैं और भी नई चीज़ें शुरू करूं, क्योंकि यार स्क्रीन के उस तरफ से तुम्हारा बस एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन के लिए रहता है, लाइक इस तरफ बैठ के काफ़ी मोटिवेट करता है मुझे और वीडियोज़ बनाने के लिए या और चीज़ें शेयर करने के लिए। ये मेरा पहली बार है जब मैं यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा होता है तो इट कैन बी अ नंबर फॉर समवन, बट मेरे लिए कहीं ना कहीं हाँ मैं देखता हूँ कि एक फैमिली ग्रो कर रही है, 100 200 300 500 अब 1000 हो चुके हैं, थैंक्स टू यू गाइस कि 1000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अभी और बड़ा करना है, अभी और बड़ा आगे ले जाना है इस चैनल को, लेट्स सी जो होता है सब्सक्राइब। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, यार देखो अगर तुम लोग बहुत बुरे हालात में और लाइन से क्वेश्चन छोड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें लाइन से 5 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं और तुमने छोड़ दिए, तो एक बात बताओ, वो 5 क्वेश्चन जो तुम लाइन से छोड़ रहे हो, मतलब ये नहीं कि तुम रेंडम छोड़ रहे हो, कंसेक्यूटिव लाइन से 5 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली जो तुमने छोड़े हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए एटलीस्ट 5 होने चाहिए, 5 से कम नहीं, तो ये स्ट्रेटेजी मत लगाना, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तुमने लाइन से छोड़ दिए हैं। अब एक बात बताओ, उन पांचों में अगर तुमने कोई एक ऑप्शन टिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पांचों में ए, या फिर पांचों में बी, या फिर पांचों में सी, या पांचों में डी, तो ये थोड़ा तुम्हें मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वर्स्ट केस में नेगेटिव जा सकता है, नो, बट स्टिल वर्स्ट केस जो एक रिलायबल साइड पे देखें ये 0 देगा तुमको, क्योंकि अगर 5 में से एक भी तुम्हारा वाला, मतलब तुमने सब में मान लो ए मान लिया, ए लगा दिया, और एक भी ए हो गया, तो तुम्हें नेट कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। जो एक तुमने सही करा उसके +4, जो 4 गलत हुए उसका -1 करके 0 मिला, तो वहां तक तो ठीक है ना। तुम अगर पांचों छोड़ भी रहते तब भी 0 मिलता, तुमने पांचों में सेम ऑप्शन लगा दिया तब भी 0 मिला। बट जिस जगह पर वो 5 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन तुम्हारे सही होते हैं, तुम 0 से सीधा पॉजिटिव साइड पर आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, 2 क्वेश्चन कंटिन्यूस हो, 3 हो, 4 हो, तब मत करना, एटलीस्ट 5 हो, तब एक ऑप्शन कोई मार्क कर देना पांचों में। अगर तुम्हारा एक भी क्वेश्चन सही होता है तब भी तुम कुछ लूज तो नहीं करोगे एटलीस्ट। तो ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या फिर 5 से ज्यादा जब तुम कंटिन्यूसली छोड़ रहे हो तब लगाना ये स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं जेईई मेंस 2024 जब मैं दे रहा था तब मैंने ये लगाई थी और मुझे इसने पॉजिटिव स्कोर की तरफ ढकेला था। तो तुम्हें ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो एक बार खुद पेन पेपर लेके बैठना और थोड़ी प्रोबेबिलिटी लगाना कि अगर तुमने 5 क्वेश्चन जो कंटिन्यूस हैं, एक तो उनमें ऑप्शन ए होगा या एक तो बी होगा, तुमने कंटिन्यूसली एक ऑप्शन मार दिया, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है तुम्हें 0 मिलने की या कितनी प्रोबेबिलिटी है तुम्हें पॉजिटिव स्कोर की तरफ मिलने की। मतलब एक बार ट्राई खुद करना, ये स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं वर्क कर जाती है। अगर तुम एक बंच क्वेश्चन का कंटिन्यूस बंच छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो इस स्ट्रेटेजी से। बाकी एक बार खुद पेन पेपर लेके बैठना और बताना कि ये स्ट्रेटेजी क्या तुम्हें सच में लग रही है, सही है तुम्हारे लिए या नहीं, क्योंकि मैंने ये फॉलो करी थी। जो कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बॉट मैंने बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर करना। बाकी अगर कुछ वैल्यूएबल मिल रहा हो मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।